नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। ओम बिहार वार्ड में होली मिलन समारोह भाजपा के भावी प्रत्याशी दीपक सिंह सोनी द्वारा आयोजित किया गया है। तो आइए आप जानते हैं दीपक सिंह सोनी से कि ये होली मिलन समारोह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी पत्रकार बंधु और इस होली मिलन समारोह में आए हुए सभी हमारे महानुभाव, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और होली मिलन समारोह बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से सभी के सहयोग से चला, उनके लिए भी मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे बदरपुर विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली और हमारे पूरे देश के सभी लोगों को मैं होली के पतित पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि होली का जो पर्व है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यह एकता और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल का त्यौहार होता है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी के माध्यम से पूरे प्रदेश को होली के पतित पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम को आयोजन करने का जो प्रमुख उद्देश्य है, हमेशा हम इस कार्य को पिछले 9 वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं। पिछले 2 साल से हम इस कार्यक्रम को कोरोना गाइडलाइन की वजह से नहीं कर पाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम विभिन्न प्रदेशों से आए हुए जो लोग हैं एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होते हैं, आपस में भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है। तो हमारा उद्देश्य एकता और भाईचारे की मिसाल को कायम करना ही इस होली मिलन के माध्यम से रहता है। ये अभी भाजपा 4 राज्यों में जीती है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नेतृत्व क्षमता है, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो नेतृत्व क्षमता पे कुछ लोग सवालिया निशान उठा रहे थे, उनके मुंह पर ये बहुत ही करारा तमाचा है कि आज की डेट में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो जलवा है वो कायम है। उनकी विकास की जो नीतियां हैं, उन्होंने अंत्योदय की जो बात करी वो साकार हो रही है। ये 4 राज्यों के चुनाव परिणाम ने स्वयं में ही घोषित कर दिया है। तो मेरा मानना है कि सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और योगी मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप दोनों के नेतृत्व में हमारा देश इसी प्रकार प्रगति की ओर बढ़ता रहे और योगी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ता रहे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आता हूँ और जब से मैं जानने लायक हुआ, वहाँ की सड़कों की हालत ऐसी थी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहली बार मैंने योगी जी के शासनकाल में वहाँ पर ऐसी सड़कें देखी कि आप ग्लास में पानी भर के रख दीजिए तो वो छलकेगा नहीं। कि अब यहाँ पे ओम बिहार वार्ड से भावी प्रत्याशी के रूप में प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से प्रत्याशी भाजपा बनाती है तो आपकी क्षेत्र के लिए क्या क्या प्राथमिकता है। देखिए, ये पार्टी का विषय है, पार्टी निर्णय करेगी कि क्या होगा। लेकिन यदि पार्टी ने मुझे यहाँ का भारतीय जनता पार्टी से अपना प्रत्याशी बनाया तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम पूरे बदरपुर में ही नहीं, पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर जो हमारा ओम बिहार वार्ड है उसको साफ, स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को चलाया और वो स्वच्छ भारत अभियान कहीं पर दम तोड़ता दिखाई दे तो वह हृदय को बहुत पीड़ा होती है। मेरे मन में ये भाव है कि हम इसको इतना साफ, स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाएंगे कि लोग आकर के एक मिसाल के रूप में इस वार्ड को देखें। ऐसी मेरे हृदय के अंदर भावनाएं हैं। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे भाजपा के युवा नेता दीपक सिंह सोनी से। उन्होंने होली मिलन समारोह आयोजित किया, ये भी बताए अभी 4 राज्यों में भाजपा का विजय हुआ। उन्होंने ये भी घोषणा किया, उन्होंने इस पर हार्दिक बधाई दी, जनता के भी 4 राज्यों से भी हार्दिक बधाई दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के अति सम्माननीय, अति आदरणीय विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी का और नेता प्रतिपक्ष जी का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ और इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का बहुत ज़्यादा आदर करती हूँ। मैं आभार प्रकट करती हूँ यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता का, समस्त मातृशक्तियों का, समस्त माताओं का, बहनों का, समस्त मेरे गणमान्य जनों का, मेरे अग्रज बंधुओं का, मेरे अनुजों का, मेरे भाइयों का
बहुत बहुत आदर करती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें अनुग्रहित किया। इस होली मिलन के पावन पर्व पर आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम सभी जानते हैं कि आगामी सीडी के होने वाले हैं जल्दी ही, और हम इन सब बातों से भली भांति परिचित हैं कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास अति सम्माननीय जी विदुड़ी जी ने किया है वो अभी तक किसी नेता द्वारा नहीं किया गया है। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करती हूँ कि ये भगवा जो 4 राज्यों में लहराया है वो यहाँ भी लहराना चाहिए, और आपसे यही निवेदन है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने क्षेत्र के लिए एक सशक्त, एक सुशिक्षित और एक युवा नेता चुनें जो आपके वार्ड के विकास के लिए निरंतर सोच सके, निरंतर कार्य कर सके और जो उसके लिए अत्यंत जागरूक हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आगामी होने वाले चुनाव में बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हैं और मेरे पति श्री दीपक सिंह सोम जी का, उनको भारी बहुमत से मत देकर विजयी बनाएंगे। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले कवि सम्मेलन हुआ था। मैं कोई कवित्री तो नहीं, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। उनकी एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूंगी, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी। गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में हमारा घिरे घोर घन दासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जय चंद्र के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। घिरे घोर घनदासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जय चंद्र के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोर तम में पराजय के गम में, विजय की विभाले अंधेरे गगन में, उषा के वसन दुश्मनों के नयन में, चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा।